तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसे एक एसेट क्लास की जिसके लिए हम हर इंडियन बैंक में लॉकर रखते हैं। श्योर आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, गोल्ड की या गोल्ड के गहनों की। तो आज हम जानेंगे कि गोल्ड एक रियल इन्वेस्टमेंट है या जस्ट हम हर भारतीय का एक इमोशनल सपना है और एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट है। और दूसरी एक चीज के बारे में और बातें करेंगे। 2025 में 3 महीनों के अंदर में गोल्ड के प्राइस मोर देन 30% बढ़ चुके हैं। तो क्या आज इन्वेस्टमेंट करना गोल्ड में सही है या नहीं है, आज इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम सब जानते हैं गोल्ड हमेशा हमारे लिए सबसे पसंदीदा इन्वेस्टमेंट रहा है। पुराने जमाने से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होता था। राजा महाराजा हमारे बाप दादा सब गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे। पुराने जमाने में जैसे स्टॉक मार्केट, बैंक, इस तरह के एसेट क्लास नहीं थे, तो लोग ज्यादातर गोल्ड या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते थे। ज्यादा इन्वेस्टमेंट गोल्ड में होता था और वो सेफ हेवन माना जाता है। उसकी वैल्यू टाइम के साथ गिरती नहीं थी, तो गोल्ड हमेशा से पसंदीदा रहा है। और हम भारतीयों के लिए तो और भी ज्यादा है। शादी हो, कोई भी पारिवारिक फंक्शन हो, किसी को गिफ्ट देना हो, हम गोल्ड दिया करते थे कि गोल्ड एक प्रिजर्वर है। क्या हिस्टोरिकली गोल्ड में पैसा बना है लोगों का, तो देखते हैं। अर्लियर डेज में 1950 में गोल्ड 100 रुपए के आसपास था, जो 2024 में 75,000 के भी ऊपर चला गया। सुनने में बहुत बड़ा फिगर लग रहा है, लेकिन अगर आज हम यूएसडी डॉलर रेट के हिसाब से रिटर्न देखें तो पिछले 5 साल में वो एनुअल रिटर्न 11% है, तो 10 साल में 8% के आसपास है और 15 साल में 6 से 7%। इट डिपेंड्स अपॉन इकोनॉमिकल सिचुएशन। गोल्ड के प्राइस को क्या इम्पैक्ट करता है? ज्वेलरी खरीदने से, दिवाली पर गोल्ड कॉइन खरीदने से क्या गोल्ड के प्राइस बढ़ जाते हैं? उनका थोड़ा बहुत असर होता है, लेकिन सबसे ज्यादा असर होता है जियोपॉलिटिकल या ग्लोबल क्राइसिस का। जैसे कि 2008 में ग्लोबल क्राइसिस आया था, रिसेशन आया था। ग्लोबल टेंशन, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, वॉर या ट्रैफिक वॉर, इस सिचुएशन में गोल्ड के प्राइस बढ़ जाते हैं। जैसे रुपए की वैल्यू डॉलर के आगे वीक हो जाती है, तो डॉलर प्राइस बढ़ने से गोल्ड के प्राइस भी बढ़ जाते हैं। डिफरेंट कंट्रीज की सेंट्रल बैंक जब गोल्ड खरीदने लगती है तो गोल्ड की डिमांड भी बढ़ती है और गोल्ड के प्राइस भी बढ़ते हैं। तो गोल्ड के प्राइस जो हमारे इंडिया में बढ़ रहे हैं, उसमें एक एलिमेंट हमारे करेंसी इंडियन रुपये की डिवैल्यूएशन का भी है। हमारे इंडिया में गोल्ड की प्राइस केवल डिमांड सप्लाई से नहीं बढ़ती है, उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन डॉलर और इंडियन करेंसी की एक्सचेंज रेट का है। जब इंडियन करेंसी वीक होती है और डॉलर बढ़ता है तो गोल्ड की रेट हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एज पर यूएस डॉलर के हिसाब से देखा जाए तो गोल्ड का रिटर्न लास्ट 10 साल में केवल 8% है, लेकिन वही रिटर्न इंडियन करेंसी में मोर देन 10% है। तो ये जो दोनों का डिफरेंस है वो गोल्ड के प्राइस बढ़ने के कारण नहीं है, बल्कि हमारी इंडियन करेंसी के वीक होने के कारण है। और इसी तरह से गोल्ड की प्राइस आर्टिफिशियली बढ़ जाती है, उसकी रियल वैल्यू नहीं बढ़ती है। गोल्ड, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, डेट, हम कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं गोल्ड का कंपैरिजन दूसरे एसेट क्लास से कैसा रहता है। स्टॉक्स में या इक्विटी में रिटर्न 12 से 15% आ जाता है, लेकिन वहाँ वॉलेटिलिटी का रिस्क है। वहीं रियल एस्टेट में पॉकेट बेसिस पे रिटर्न आता है और लिक्विडिटी का भी रिस्क है वहाँ पर। गोल्ड में न लिक्विडिटी का रिस्क है न रिटर्न का उतना रिस्क है, लेकिन उसका रिटर्न इन्फ्लेशन को या टाइम वैल्यू ऑफ मनी को प्रोटेक्ट करके रखता है। वहाँ से वेल्थ क्रिएशन नहीं हो पाता है। बॉन्ड में रिस्क नहीं है, कम रिस्की है, रिटर्न भी है, लेकिन पोस्ट टैक्स या पोस्ट इन्फ्लेशन रिटर्न बहुत लो हो जाता है। हर एसेट का अपना रोल है। गोल्ड हमें अनसर्टेनिटी के समय प्रोटेक्ट करता है, लाइक ग्लोबल वॉर हो या ग्लोबल क्राइसिस हो या इकोनॉमिक स्लो डाउन हो। आज अप्रैल 2025 में गोल्ड का प्राइस यूएसडी में 10 ग्राम का 1030 हो गया है। वहीं पर इंडियन रुपए में वो मोर देन 97,000 है, 1 लाख की ओर बढ़ रहा है। इसके रीजन क्या है? ग्लोबल क्राइसिस, 2 वॉर हो रही है, रशिया यूक्रेन एंड इजराइल एंड पैलेस्टाइन के बीच में। सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीद रही है और स्टॉक मार्केट पैनिक में ऊपर नीचे हो रहा है। उसके कारण इस अनसर्टेनिटी में सब एक सेफ हेवन ढूंढ रहे हैं, सेफ करेंसी ढूंढ रहे हैं, जो कि है गोल्ड। अगर हम सेफ्टी ढूंढ रहे हैं क्राइसिस में तो गोल्ड इज द इन्वेस्टमेंट। अगर हम केवल प्रोटेक्शन ढूंढ रहे हैं इन्फ्लेशन से, अगर हम अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं तो गोल्ड इज वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट। वहीं पर
अगर हमें मंथली इनकम चाहिए तो गोल्ड इज नॉट एन गुड इन्वेस्टमेंट। अगर हम हायर रिटर्न देख रहे हैं अपना वेल्थ क्रिएट करने के लिए तो गोल्ड कांट बी है सोल इन्वेस्टमेंट। और गोल्ड को रखना भी उतना इजी नहीं है, लॉकर एक नहीं कई खरीदने पड़ेंगे। तो कैसे करें गोल्ड में इन्वेस्ट? ज्वेलरी हमारा पसंदीदा तरीका। इट्स अ ट्रैप जहां परचेस करने के साथ ही नियरली 20 से 25% की हमें मार लग जाती है। कैसे? मेकिंग चार्ज नियरली 20%, 5% जीएसटी ऑन मेकिंग, 3% ऑन गोल्ड वैल्यू। और जब हम रीसेल करने जाते हैं तो वहां पर 1 से 2% प्योरिटी कट हो जाता है। तो ज्वेलरी यू कैन बाय फॉर योर यूज बट नॉट फॉर एज ए इन्वेस्टमेंट। उसके ऊपर ज्वेलरी पे भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, आप बच नहीं सकते हो वहां पर। गोल्ड ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसी के साथ गोल्ड म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, एफओएफ में, वहां पर भी मोर और लेस सेम रिटर्न है। डिजिटल गोल्ड आप छोटे से 100 रुपए से भी खरीद सकते हैं, उसके लिए बहुत सारे डिजिटल ऐप है लाइक पेटीएम, फोन पे एक्सेट्रा। आरबीआई टाइम टू टाइम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू करती है जहां पर हमें 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता है और 8 साल के लॉक इन के बाद में गोल्ड की वैल्यू का एप्रिसिएशन भी मिलता है। और ये कैपिटल गेन एसजीबी में टैक्स फ्री है और बाकी सारे इन्वेस्टमेंट में गोल्ड का ऊपर हमें जो भी कैपिटल गेन मिलेगा वो टैक्सेबल है। लास्ट 20 सालों में कौन कौन से मेजर इवेंट ने गोल्ड के प्राइस को इम्पैक्ट किया है, यानी कि उसे इन्फ्लेट किया है? 2008 में ग्लोबल रिसेशन, 2011 में यूरोजोन क्राइसिस, 2013 में फेडरल टेपरिंग टॉक्स, 2016 में ब्रेक्सिट एंड यूएस इलेक्शन, 2020 में कोविड-19 पेंडेमिक, 2022 से 2024 तक यूक्रेन वॉर, इजराइल वॉर एंड इन्फ्लेशन, 2025 में ग्लोबल टेरिफ। आप स्क्रीन में दिखा रहे टेबल में देख सकते हो लास्ट 20 साल में कैसे गोल्ड के प्राइसेस मूव किए हैं और इन घटनाओं से उन्हें रिलेट भी कर सकते। ग्लोबल क्राइसिस अभी भी है, अनसर्टेनिटी अभी भी है और डॉलर डीवैल्यूएट होना शुरू हो रहा है। तो क्या ऐसे समय में हमें गोल्ड में लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हम कुछ कर रहे हैं या स्मॉल अमाउंट लगा रहे हैं तो हम ETF कर सकते हैं या हम म्यूचुअल फंड में भी डाल सकते हैं। अदरवाइज अगर आरबीआई, एसजीबी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू करती है तो उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर एसेट एलोकेशन एंड योर गोल्स। तो क्या हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए? सिंपल आंसर, हाँ करना चाहिए। गोल्ड इज ए प्रोटेक्शन करेंसी या प्रोटेक्शन इन्वेस्टमेंट। तो हमारे एसेट एलोकेशन का पोर्टफोलियो का एक स्मॉल पोर्शन गोल्ड में रहे। डायरेक्ट गोल्ड भी हो सकता है, फिजिकल गोल्ड भी हो सकता है, डिजिटल गोल्ड भी हो सकता है या फिर मल्टी एसेट कैटेगरी का कोई म्यूचुअल फंड भी हो सकता है। अगर आप इमीडिएट बेनिफिट सोच रहे हैं तो मेरी एडवाइस है वो बहुत रिस्की होगा, क्योंकि इस अनसर्टेनिटी में जहाँ डॉलर भी करेक्ट हो रहा है हमें नहीं पता गोल्ड की रेट कहाँ जाए। And gold is not for income, it's for protection. Keep this in mind. तो दोस्तों आपको क्या लगता है, गोल्ड इस महीने में 1 लाख छू जाएगा या नहीं? कमेंट करके बताइए। अगर ये वीडियो आपको इंसाइटफुल लगा तो लाइक एंड कमेंट जरूर करिए और लोगों के साथ शेयर भी करिए। ट्रेड वॉर जिसका इम्पैक्ट गोल्ड प्राइस पे बहुत ज्यादा पड़ रहा है, अगर उसके बारे में जानना चाहते हैं तो इधर दिए हुए वीडियो पर को जरूर देखिए।